अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये भी बनाने में इंतहाई आसान और मज़ेदार सी है जी। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन और वो भी पाउडर मिल्क के साथ। इसको बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। आइए सबसे पहले हम उन इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क आप किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हाफ कप ऑफ मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, और इसके अलावा मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। पानी है ये मैंने लिया है 2 कप, 2 कप ऑफ वाटर, और 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लिया मैंने, और दूध है वो मैंने हाफ कप लिया है। ये टोटल इसके सब इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा मैंने कार्डमम यानी कि इलायचियाँ भी ली हैं, वो मैंने 3 ली हैं वो। और अब इसको बनाने का हम जो बाकायदा प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली के अंदर पानी ऐड किया है और उसके अंदर मैंने जो 1 कप ऑफ शुगर थी वो और साथ जो इलायचियाँ थी उनको ऐड कर दिया। और इनका मैं बनाऊंगी यानी कि इनका शीरा बनाऊंगी। और जितनी देर में ये तैयार होगा उतनी देर में हम अब दूसरी तरफ जो है अपना जो मिक्सचर है, गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है, हम उसे रेडी कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने रख दिया है तैयार होने के लिए। और ये लाइट फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे छोड़ सकते हैं आराम से। ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया। जो बाउल है उसके अंदर मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया है। पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर दूँगी। सब चीज़ें जो हैं वो एक ही टाइम पे मैं इसमें इकट्ठी ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसको अगर आप मतलब मेरा ख्याल इकट्ठा भी ऐड कर दे तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया है, फिर मैंने मैदा ऐड किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जो है मैंने तकरीबन सारा ही डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो है ज़्यादा स्टिकी नहीं करेगा, ठीक रहेगा। और फिर इसके बाद एंड पे मैंने इसके अंदर दूध को ऐड किया। अब इस सब मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे इजी आपको लगे। मैंने स्पून से किया था और मेरा उसी साइज़ जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गया था। और ये इसका ऑलमोस्ट जो है मिक्सचर वो रेडी है। अब इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं जी। ये मैंने अब तकरीबन जो है हाफ एन आवर के बाद मैंने पीस से निकाला था, तो इसकी इस तरह की लुक थी और ये तकरीबन काफ़ी सेट हो चुका था। ठीक है, जब इस मतलब आपने इसे चेक करना है। अगर आराम से इसके बाउल बन रहे हैं तो फिर आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं जो हमने जो शीरा है वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और इसको मैंने एंड के ऊपर जो है इसकी मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी थी ताकि ज़रा जल्दी रेडी हो जाए। और अब भी ये उस तरह का नहीं है जिस तरह का हमें चाहिए, तो लेकिन ये है कि बस तैयार होने वाला है। थोड़ी देर हम इसको और छोड़ेंगे पकने के लिए। और दूसरी तरफ जो है मैंने पैन रख दिया था फ्राइंग के लिए कि जितनी देर में हम अपने बाउल्स रेडी करेंगे उतनी देर में जो ऑयल है वो उतना हमें टेम्परेचर्स का मिल जाएगा जितना कि हमें चाहिए, डिमांडिंग है हमारी। तो ये इसके अंदर मैंने ऑयल अलग से ऐड कर दी है। जो मैंने 2 टेबल स्पून बताया था वो तो मैंने मिक्सचर में ऐड कर दिया था, लेकिन ये आपको जो है शैलो फ्राई के लिए अलग से ऑयल चाहिए होगा। ये मैंने इसके अंदर यूज़ किया तकरीबन हाफ कप जो है ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया। और इसको भी मैं लाइट फ्लेम के ऊपर रख दूँगी कि थोड़ा सा गर्म हो जाए। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है हम उसकी बाउल्स रेडी कर लेंगे। वो बाउल्स आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बहुत छोटी भी बना सकते हैं, चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। और उसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने दरमियाने से साइज़ की बनाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी होती हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं गुलाब जामुन, तो मैंने इसलिए उसी साइज़ में बनाए थे। और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। जिस तरह आम रूटीन में आप रोटी के लिए बनाते होते हैं बाउल, उसी तरह ही आपने इसको बनाना है और साइज़ आप उसके मुनासिबत से रख सकते हैं।
यहाँ पर मैं बना के आपको दिखा रही हूँ एक, और साइज़ भी इसमें आपको शो हो जाएगा कि कितना साइज़ हो तो वो ठीक होता है। ये देखें, इस साइज़ का मैंने बनाया था और ये बिल्कुल सही बना था। इसी तरह मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी, वो भी बहुत, ये जब आप इस तरह के बाउल बनाते होते हैं तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसे प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि फ्राई करते हुए ये टूट ना जाए, ठीक है। और इस तरह की इनकी शेप होनी चाहिए कि इजीली ये फ्राई हो सकें। सॉफ्ट से हाथों से आपने इन्हें प्रेस करना है और उसके बाद ये रेडी हैं। और इसी तरह जो भी हमारा बाकी मिक्सचर है उनके भी मैं बिल्कुल इसी तरह सब बाउल से रेडी कर लूँगी। और जी ये देखें, ये ऑलमोस्ट सब तैयार हैं और डन है। और साइज़ जो है आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। मैंने ना तो ये बहुत छोटे बनाए हैं और ना ही बहुत बड़े हैं, ये नॉर्मल साइज़ के हैं। और इनको अब 1 बाय 1 मैं ऑयल के अंदर ऐड करती जाऊंगी और फ्राई कर लेंगे इनको। और फ्राई भी आपने नॉर्मल हीट के ऊपर, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर करना, बहुत तेज़ फ्लेम पे आपने नहीं करना क्योंकि ये ऊपर से तो फिर पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम जो है वो रखनी है और उसके ऊपर आराम से इनको फ्राई करना है। जी ये देखें, ये जो है ऑलमोस्ट हाफ जो है वो डन हो चुके हैं। अब मैं इनको दूसरी साइड से भी उसी तरह ही ब्राउन कर लूँगी। जिस तरह का आपको कलर चाहिए, जिस तरह की आपकी डिमांड है, आप उस तरह का कलर रख सकते हैं। मैंने थोड़े से डार्क ब्राउन किए थे क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राउन से डार्क ब्राउन से पसंद है। तो लेकिन ये कि इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए ना, और डार्क ब्राउन के चक्कर में चल जाए। जी ये बस अब आराम से अपने फ्राई हो रहे हैं। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो मेरी रेसिपीज़ को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी करें। और जो भी अच्छी रेसिपीज़ हैं या जो भी आसान रेसिपीज़ हैं, मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँ। और इसके अलावा बेल के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी ये ऑलमोस्ट डन है, शीरा भी डन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि जो जो फ्राई होते जाएंगे मैं उन्हें इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। इस शीरे के अंदर आपने तकरीबन इससे हाफ आवर के लिए छोड़ना है ताकि ये जो जितना भी ये मीठा है ये सब इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी जूसी सा और मज़ेदार सा हो जाए। जी साथ साथ मैं उसी तरह इसको फ्राई होते जा रही हूँ और मैंने उसके अंदर शीरे के अंदर ऐड करती जा रही हूँ। ऐड करने के बाद बस इनको थोड़ा मैं हाफ आवर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद ये रेडी हैं। और ये है हमारे गुलाब जामुन की फाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद भी आएंगे और इंशाल्लाह आप इनको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। और ये बहुत सॉफ्ट से और बहुत जूसी से बने थे, और मतलब ऐसे ही था कि बस पकड़ें और ये घुल जाएं, इतने ये सॉफ्ट से और जूसी से थे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फीडबैक भी देंगे कमेंट्स में। और इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।